हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, जो मेरे रेगुलर फॉलोवर हो, कि मैंने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की सेकेंड यूनिट हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो जैसा कि हमारा है कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमने फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सिमिलरली अब हम सेकेंड यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो ये जो सेकेंड यूनिट है वो टोटली आरडीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिलेटेड टू आरडीएनए टेक्नोलॉजी मिलेंगे। इसमें आपका क्लोनिंग वेक्टर आ जाता है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में है, डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में है। ठीक है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने पीसीआर रिएक्शन के बारे में इसमें पढ़ा है और साथ में हमने एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इस यूनिट में कवर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम केवल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसके एक्सप्रेशन से बनेगा? सो दैट इज डीएनए, आरएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट आरएनए। सो द आंसर इज सी, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पे खाली प्रोटीन नहीं है, यहाँ बात हो रही है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की, तो जो आंसर होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किससे बनेगा? तो आंसर होगा आपका कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो हमारा बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द राइट आंसर। सेकंड इज, व्हाट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, इसमें से क्या एक वेक्टर नहीं है? वेक्टर के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से आपको पता है कॉस्मिड एक वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, बट जो डीएनए लाइगेज है वो कोई वेक्टर नहीं है, क्योंकि डीएनए लाइगेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, वेक्टर के अदर एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, बैक, यैक, हैक, ये एग्जाम्पल्स वेक्टर के हैं, बट क्या है? वेक्टर का एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज नहीं है। तो इसका आंसर है नॉट। देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉट। कौन वेक्टर नहीं है? ठीक है, इसमें से क्या वेक्टर की तरह काम नहीं करता है? तो डीएनए लाइगेज इज द आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? तो ऑब्वियसली आरएनए इन्वॉल्व होगा, डीएनए इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, बट एनएडी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आंसर इज एनएडी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन हमने पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि पीसीआर रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज पीसीआर रिएक्शन का आंसर है 3। आपका 5 इज रॉन्ग, 4 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 3 इज द राइट आंसर फॉर द पीसीआर रिएक्शन। नाउ ह्यूमन इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? आंसर विल बी 51। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेज आर देयर। कितने तरीके के डीएनए लाइगेजेस होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेजेस एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम 4 टाइप के डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज C4। ओके, नेक्स्ट इज, इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कट आउट विद। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जब हम करेंगे तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उसको हम किस चीज से कट करेंगे? कौन सा एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल उसको कट करने के लिए? क्रोमोसोम नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, लाइगेज एंजाइम तो जोड़ने के काम आता है, कट करने के काम आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ example for that. Okay, so restriction enzyme is the correct answer. Next is, self-replicating DNA molecule used to transfer foreign DNA segments between host cell is known as। कौन सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है? डीएनए मॉलिक्यूल जो सेगमेंट फॉरेन डीएनए सेगमेंट को
होस्ट सेल के में ट्रांसफर करता है, सो द आंसर विल बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का काम ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ये डीएनए फ्रेगमेंट को दूसरे फ्रेगमेंट से अटैच करने के, डीएनए में अटैच करने के काम आता है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, वेक्टर। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट अ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज पीसीआर। वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर 3 स्टेप्स इन द पीसीआर। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो पीसीआर में नहीं होता है? फर्स्ट इज क्लोनिंग, सेकंड इज डीनेचुरेशन, थर्ड इज एनिलीन और फोर्थ इज डीएनए सिंथेसिस। तो आपका जो आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट। मतलब क्या है, ये एक स्टेप, क्लोनिंग स्टेप नहीं है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है आपका डीनेचुरेशन होता है, एनिलीन होता है और डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। ओके, नाउ पीसीआर मेथड रेप्लिकेट्स डीएनए। पीसीआर मेथड डीएनए को रेप्लिकेट करती है किसमें? टेस्ट ट्यूब विदाउट लिविंग सेल, विद इन अ लिविंग सेल, both in test tube as well as in the living cell, test tube with the living cell। तो जो हमारा आंसर है, that is answer A is correct। that means जो पीसीआर मेथड है वो क्या करती है, वो डीएनए को रिप्लिकेट करती है, बेसिकली रिप्लिकेशन कर रही है किसमें? टेस्ट ट्यूब में, और ये विदाउट लिविंग सेल होता है। यही पीसीआर का जो है मेन पर्पस है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा स्टेटमेंट क्लोनिंग वेक्टर के बारे में गलत है? vehicle to, it is a vehicle to artificially carry foreign genetic material, I think it is correct। RNA molecules that are used to transport cloned sequences, because this is a type of DNA molecule, so I think this is not correct answer। without cloning vector gene cloning is totally impossible, बिल्कुल correct। DNA molecule that are used to transport cloned sequences correct। तो इसमें जो मोस्ट इनकरेक्ट आंसर हमें दिख रहा है, वैसे रेट्रोवायरल वेक्टर्स भी होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो पहले कन्वर्ट होते हैं किसमें? डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए आपका क्या, आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? बी है। मतलब क्या, आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का फीचर नहीं है? ओरी साइट इसमें होती है, ऑब्वियसली क्लोनिंग साइट भी होती है। साइट ऑफ फ्यूमिंग नहीं होती है, जबकि सेलेक्टेबल मार्कर साइट होती है। तो साइट ऑफ फ्यूमिंग सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक फीचर नहीं है आपका क्लोनिंग वेक्टर का। क्लोनिंग वेक्टर आप देखो तो हमने बात की थी, इसमें एक ओरी साइट होती है जहां से क्या, रेप्लिकेशन हो रहा है। इसमें एक साइट होती है आपका, क्लोनिंग साइट होती है जहाँ पे नया मॉलिक्यूल को हम इंसर्ट करते हैं, फ्रेगमेंट को। और इसके अलावा इसमें होती है आपकी सेलेक्टेबल मार्कर साइट, जिसमें क्या होते हैं, रिपोर्टर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नेम्ड फॉर। किसके नाम पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम पड़ता है? अ पर्सन हु डिस्कवर्ड, नो। द बैक्टीरियम देर आर डिराइव्ड, यस, हमने बात की थी, आर ई कोलाई, ठीक है। तो दैट इज द ई कोलाई से बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम ऐसा है। तो बैक्टीरियम। द वायरल डीएनए दैट अटैक the chromosomal segment, no, so the correct answer is B, that is the bacterium they are derived from। Okay, next is this is not about, not true, okay, not true about restriction enzyme। क्या restriction enzyme के बारे में बिल्कुल गलत है? it protects bacteria from RNA viral infection, yes, ये प्रोटेक्ट करता है। ये कट करता है डीएनए सेगमेंट को, ये कट करता है, ये कट करता है डीएनए प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड भी बनाता है, स्टैगर्ड एंड भी बनाता है। हमने बात की थी, ब्लंट एंड होते हैं, स्टैगर्ड एंड्स होते हैं, ठीक है, जो अनइवन और इवन एंड्स के बारे में ये भी बनाता है। इन्फेक्ट बैक्टीरिया थ्रू वायरल इन्फेक्शन, नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता बैक्टीरिया को वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ स्टेप इन डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या स्टेप नहीं है? एडिनाइलेशन बिल्कुल है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड भी इसमें होता है। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बी, बी
DNA dehydrogenation is the correct answer for this. Now, which of the following is not an example of DNA ligase? कौन इनमें से DNA ligase का example नहीं है? बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेज बिल्कुल एग्जाम्पल है। T6 डीएनए लाइगेज इसका एग्जाम्पल नहीं है। इकोलाई डीएनए है। टैग डीएनए जो आपका क्या है, टैग डीएनए क्या है, तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जो मिलता है, तो दैट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए लाइगेज। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बी यानी कि आपका T6 डीएनए लाइगेज जो है वो लाइगेज का एग्जाम्पल नहीं है डीएनए लाइगेज का। Okay, so next question is which is not a type of cloning vector? इनमें से कौन एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? बैक, यैक, हैक तो हमने पहले ही बात कर ली है, ये तीनों क्लोनिंग वेक्टर है। पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, सो दैट मीन्स पीसीआर जो है वो एक टाइप का क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। सो आंसर ए इज करेक्ट। नाउ विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रेट्रोवायरल फैक्टर, ठीक है, जो हमने बताया था आरएनए वायरस से बनता है, ठीक है, तो देखो आंसर तो पहले ही मिल गया। दे आर डीएनए वायरसेस, नो, ये क्या है कि आरएनए वायरसेस हैं। यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू सेगमेंट, यस। दे एनी फॉरेन म्यूटेटेड होस्ट जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वायरल जीनोम, यस। दे आर आरएनए वायरसेस, यस। तो दैट मींस आंसर ए इज करेक्ट। दे आर डीएनए वायरसेस आर द इनकरेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर, जो इसके बारे में करेक्ट नहीं है। ओके, so this is all about the different objective questions which are related to this second unit 2 of biotechnology. if you like the video तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। so thank you so much।